नमस्कार दोस्तों, यदि आपने महाभारत का किस्सा सुना है तो आप मेरी एक बात से ज़रूर सहमत होंगे कि अगर किस्मत ने सबसे ज़्यादा किसी को छला है तो वो दानवीर कर्ण को छला है। वो वीर योद्धा जो रणभूमि में अपने शत्रुओं के छक्के छुड़वा दिया करता था, जिंदगी भर किस्मत के हाथों चलता रहा। आज रश्मरती के 7वें सर्ग के रूप में मैं आपको कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध की कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको ऐसे अजय योद्धा की जो जीवन के अंतिम युद्ध में भी अपनी किस्मत से हार गया। और मैं दावे से कहता हूं, यदि आपने आज का ये किस्सा पूरा सुन लिया तो आप रामधारी सिंह दिनकर जी की कमल के शागिर्द हो जाएंगे और जिंदगी भर महाभारत का ये किस्सा सबको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा किस्सा सुन लीजिए। कहानी ऐसे थी कि कौरव 2 सेनापति पहले ही गवा चुके थे। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पहले ही रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और नए जो सेनापति कौरव सेना के थे वो थे कर्ण। अब कर्ण सेनापति बने थे और आज युद्ध होना था कर्ण और अर्जुन के बीच। तो कर्ण ने अपने सारथी शल्य से कहा कि शल्य जरा रथ उस ओर ले चलो जिधर अर्जुन युद्ध करता हो। और आगे का किस्सा आप कविता में सुनिए कि समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, हयो को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा सुधर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। सुधी जगी उसी की हाय भू को, कहे क्या मोदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। धरती ने कर्ण के रथ का पहिया पकड़ा, लगाया जोर अशों ने ना थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरासी कीच में संदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसे धसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कुछ याद कर मन में, हंसा राधे कुछ याद कर मन में। कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति के सब घात मेरे ही। कर्ण को याद आया कि एक बार एक मुनि ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि कर्ण की वजह से गाय गारे में धंस के मर गई थी। तो मुनि ने श्राप दे दिया था कि इसी गारे की वजह से तेरी भी मृत्यु। तो कर्ण को याद आया तो कहा तब कि हंसा राधे कुछ याद कर मन में। कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में, विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति के सब घात मेरे ही लिए। जिंदगी भर वो छला गया अपनी किस्मत। कर्ण बोलता है फिर, मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का संदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन इसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण संदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को बिजबूझ भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल लागार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्तव्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलनी नहीं है। विषक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि मौका है बहुत अच्छा। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरा हुआ है, धनुष उठा और मार खत्म कर कहानी। श्रवण कर विश्वगुरु की देशना यह है, विजय के हेतु आतुर ऐषणा यह है। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन। लेकिन अर्जुन ने कहा यार ये तो धर्म के खिलाफ है। तो उसका मन सहम उठा और अर्जुन ने बोलता है कि निरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि निरोचित किंतु क्या यह धर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या अब धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है। भगवान हंस के बोले कि हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझी को ग्रसेगा।
भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतन का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसी को पाल करके, लगा राधे को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह, शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिक संधन में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का सब रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने कुछ गंभीर होकर। जब कर्ण ने देखा कि अर्जुन वाण मारने के लिए तैयार है, तो धर्म की याद दिलाते हुए कर्ण ने उसको अर्जुन को याद दिलाया। तो कर्ण बोलते हैं कि निरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, निरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। बहुत खेले जरा विश्राम तो लो, फंसे रथचक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्राण संभालूं। रुको तब चलाना वाण फिर तुम, हरण करना सको प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन मैं शरण मांगता हूं, समर्पित धर्म से मैं रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में बस ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी है, भर की दमक है, इसी संसार तक इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में बस सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अब कर्ण की ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने फिर भगवान की तरफ देखा, कृष्ण भगवान की तरफ, कि उपस्थित देख न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित बिना डोले, कुपित सी हो व्रज सी यह बात बोले। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने फिर अर्जुन से कहा कि मगर भगवान किंचित भी ना डोले, कुपित हो व्रज सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मारा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। अरे हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था क्या धर्म ही तब भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, दुर्योधन की उसको दासी बता के। सुवामा जाति का आदर किया जो, बहुत सत्कार तुमने किया जो। नहीं वह कुछ और सत्कर्म ही था, उजागर सिलभूषित धर्म ही था। जुए में हार का धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय जो अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी है शत्रु को क्यों मारते हैं। अरे हम ही धर्म क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुजित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, कृषित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। अब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्मो धर्म में पढ़कर वीरू बनतु। कड़ा कर वक्ष शर मार इसको, चढ़ा शायन तुरंत संघार इसको। हंसा राधे। भगवान की सारी बात सुनकर, कृष्ण की सारी बात सुनकर कर्ण हंस पड़ा कि हंसा राधे हाँ देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा ही कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। कि कृपा ही कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। थका बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर्मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर के मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीत में अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, शिका दुर्दश क्या मुझ पर भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या के चमक से। कर्ण बोलता है कि मृत्यु मुझे ऐसे नहीं खाएगी, मृत्यु तो डर कर कोने में खड़ी हुई है, ये भला मुझे क्या खाएगी। कि मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पानी धरिए, सहमती मृत्यु को निर्भीक करिए। ना अपने आप मुझको खाएगी वह, सुकुड़कर भीत में मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझको चिंता नहीं है।
दुर्योधन हेतु पछता रहा हूं, बिना विजय बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संभल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, ना है कि आज भी पांडव वहां पर। उन्होंने कौन सा धर्म छोड़ा, किए का कौन सा कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। अब कर्ण ने वो सारे पाप कृष्ण को गिनाए जो पाप पांडवों ने किए थे। कि शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गंगा का जो काल अर्जुन। नहीं वह कुछ और सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुए सात्विका बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृता नरक से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद क्यों खोलते हैं। कुटिल पर्यंत रण से विरत कर, महाबट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर पांडव दूर जा चुके हैं, चिगुरमोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य हब्बी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले करल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में आ ही गए जब, कुलिश बनकर कुलिश पर छा ही गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, आहा से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिला जो फल किए क्या, कुटिल परिणाम द्रोणा हल पिए का। मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट वासना में जिस चल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहां तक ले जाएगी वह। न जाने वे इस विष में जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या पवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। कर्ण बोलता है जो कुछ भी किया मैंने तो अपनी मित्रता का धर्म निभाने के लिए किया। दुर्योधन जैसा भी था लेकिन मेरा दोस्त था, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। ये किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था हो। और नहीं किंचित मलिन अंतर्गन है, करण शाही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शत्रु उर की चेतना है, अगर है तो बस यही एक वेदना है। कर्ण को अपने अंतिम समय में बस केवल एक बात का दुख था, वो क्या कि वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृत पा रहा हूं, लिए यह दह मन में जा रहा हूं। कर्ण को केवल इस बात का दुख था कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस दिन उसने पाप का साथ क्यों दिया, उस दिन उसने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब कृष्ण भगवान को कर्ण दोबारा बोलता है कि विजय दिलाइए केशव स्वजन को, विजय दिलाइए केशव स्वजन को। शीतल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को, अभय हो बोधित जा अंगरी का। दूता क्या प्राप्त है जब संगरी का, मही ले सोपता हूं आप रथ में। गगन में खोजता हूं अन्य पथ में, भले ही लील ले इस काठ को तू। न पा सकती पुरुष विस्वाट को तू। महान निर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक संदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे हैं जब तक से तंत्र जिसके। जुते हैं कृतियां से व्रजी जिसमें, चमकती है किरण की रजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विवाह का पद्म सा जो फूलता है। कर्ण बोलता है कि मुझे चिंता नहीं अगर इस रथ को धरती निगल भी जाए, क्योंकि मेरे लिए दूसरा रथ आ रहा है, आकाश से रथ आ रहा है। वो रथ कैसा है कि रचा जिसे मैंने अपने निज पुण्य बल से, दया से, दान से, निष्ठा अचल से। हमारे प्राण शाही पूत है जो, हुआ सधर्म से अद्भुत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत ही है रहा जिसको। गगन से जो अभय को घूमता है, विवाह की उर्मियों पर झूलता है। आहा आलोक संदनान पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विवाह सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरण के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निष्द्वार खोलो। तपस्या रुचि घोषित ला रहा हूँ, चढ़ मैं रश्म रथी पर आ रहा हूँ, चढ़ मैं रश्म रथी पर आ रहा हूँ। गगन में बोध कर दीपित नयन को, किया था कर्ण ने जब सूर्यास्त मन को। लगा शरीर ग्रीव से संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। अर्जुन ने वाण मारा और कर्ण का सर कटकर अलग गिर गया। गिरा मस्तक वहीं पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म है मिलकर तपन से। उठी कौन्तेय की जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। दुर्योधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश में सुयासन सारे, नतानंद देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर गर्द घन में, उदासी छा गई सारे भवन।
अपने बेटे का सर कटा देखकर सूरज भी आसमान में जाकर छिप गए, सूर्य देवता आसमान में छिप गए। अनिल मंथन व्यथा सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तंभ थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तंभ लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त को हुंकारता था, उदासी के हृदय फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तर भय से, प्रफुल्लित हो बड़ी दुर्लभ विजय से। दुर्ग के मोती के मोत सजाए, बड़े ही व्यर्ग हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको। ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं कि कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। क्या अद्भुत योद्धा है कर्ण। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं था कि कर्ण कभी रणभूमि में मर भी सकता है। दोस्तों, वीरता वही जब शत्रु भी आपका गुणगान करने लगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में केवल ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनेकों बार। 1971 के युद्ध के वक्त जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतकपाल परमवीर चक्र जब पाकिस्तानी टैंकों को फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब जिस पाकिस्तानी अफसर के टैंक से वो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्होंने चिट्ठी लिखी अरुण खेतकपाल के पिताजी के नाम। उस पाकिस्तानी अफसर का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद नासिर। ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर ने चिट्ठी लिखी, और जानते हैं उस चिट्ठी में अरुण के पिताजी को ब्रिगेडियर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अरुण उस दिन हमारे सामने एक विशाल पर्वत की तरह खड़ा हुआ था। उसका शौर्य उस दिन देखने लायक था। वो अपने टैंक से युद्ध भूमि में ऐसे बढ़ता जा रहा था जैसे जंगल में कोई शेर शिकार के लिए निकला हो। वो लगभग सारे टैंक तोड़ चुका था, और अंत में युद्ध भूमि में केवल 2 टैंक बचे हुए थे, एक मेरा टैंक और एक अरुण का टैंक। हम दोनों ने एक साथ गोले दागे। बस मेरी किस्मत अच्छी थी, उसके बाद जो हुआ वो मेरी किस्मत की वजह से। अरुण वीर गति को प्राप्त हो और मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा केवल इसलिए हूं क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी। तो शौर्य वही, वीरता वही कि जब शत्रु भी आपका सम्मान करने लगे, जब शत्रु भी आपकी वीर गाथा गाए। और यहां क्या हो रहा है? यहां भी यही हुआ है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास को अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत में क्या हो सका था, न 13 वर्ष में सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुलुष विष के बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्भोग ही थे प्राण क्या थे। मिली कैसे समय निर्भीत है ये, बड़ी सौभाग्य से हुई जीत है ये। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने आज क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे अब भगवान बोले, कृष्ण भगवान बोलते हैं। वो जानते हैं कि आज धरती ने खोया क्या है। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलो आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विवाह उसके अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत की हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने क्या नहीं आज रण में, मिली किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हमने सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच कहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता है उसी को मानता है। अब कृष्ण भगवान कर्ण के बारे में बताते हैं कि कर्ण क्या चीज था। मगर जो हो मनुज सुविशिष्ट था वह, धनुधर ही नहीं धर्मशिष्ट था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पवन क्रिया का, दलित तारक समुद्र त्रिया का। बड़ा भिजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का बड़ा अद्भुत हृदय था। किया किस किस का नहीं कल्याण उसने, दिया क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु सर्वत्व खोकर, मरा है आज रण से निस्वस्त्र होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था वो पौरुष हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयासु के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुष्कुल को बहुत बलहीन करके। क्या दिनकर साहब ने क्या लिखा है, क्या क्या अद्भुत अद्भुत तरीके से लिखा है कि गया है कर्ण भी भू को दीन करके, मनुष्य कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा
वह शील में कितना विनीत था, दया में धर्म में कितना निरीत था। अब भगवान बताते हैं कि कर्ण किस औहदे के व्यक्ति थे, उनको किसके बराबर रखना है। युधिष्ठिर को बोलते हैं कि समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, कि समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता। ये किस्सा कर्ण का था, और ये कर्ण से ज्यादा किस्सा था हिंदुस्तान के वीरों का। ऐसे अनेकों वीर पैदा हुए हिंदुस्तान के अंदर कर्ण के जैसे। आप मुझे कमेंट में लिख के नीचे जरूर बताइएगा आपको ये